अजीज तलबा व तालिबात, साल दुम उर्दू इख्तियारी मजमून, मैसूर यूनिवर्सिटी। आज के सेशन का उन्वान है ड्रामे का आगाज और इर्तिका। इसकी मेन कंटेंट है उर्दू में ड्रामे का आगाज आगा हशर काश्मीरी से होता है। वाजिद अली शाह अमानत के ड्रामे किरदारों के मुकालमे नज्म-नुमा नस्र में हुआ करती थी। अवाम के मजाक की तस्कीन का सामान वहम पहुंचाते थे। मुख्तलिफ ड्रामा निगारों के ड्रामे और खुसूसियात। उर्दू अदब में ड्रामा शायरी की सबसे कदीम सिन्फ है। ड्रामे हिंदुस्तान और यूनान ड्रामे के लिए दो मुल्क ऐसे हैं जहां सबसे पहले आंखें खुली। चुनांचा वहां ड्रामे के उसूल और जवाबित पर भी गौर और फिक्र किया गया। उर्दू के अव्वलीन ड्रामे सबसे पहले लखनऊ में लिखे गए और स्टेज पर पेश किए गए। लखनऊ की रंग गलियां, अहले लखनऊ की ऐश परस्त जिंदगी और वाजिद अली शाह की जिद्दत पसंद तबीयत ने ड्रामों के वजूद में आने के सबब बने। बेशक ये ड्रामे फन की कसौटी पर पूरे नहीं उतरते, लेकिन इनकी बड़ी कद्र कीमत है। वाजिद अली शाह अवध के ताजदार और फनून लतीफा से दिलचस्पी रखने वाले नवाब थे। अहले लखनऊ की ऐश पसंद तबीयत दिल बहलाने के लिए नित्य नए साजो सामान ढूंढती रहती थी। खुद अवध के ताजदार वाजिद अली शाह को फनून लतीफा से बहुत ही दिलचस्पी थी। उन्हें तरह तरह के तफरी की मशागिल ईजाद करने का शौक भी था। हमारे कल्चर में कृष्ण लीला, सॉन्ग, बहरूप, नकाला और भांडों के तमाशे की रिवायत पहले से पाई जाती है। इन लीलाओं के नमूने वाजिद अली शाह ने खुद मुतअद्दिद रहस तरतीब दिए। राधा और कृष्ण के किस्से बहुत ही मशहूर कहलाए। इनकी बुनियाद पर वाजिद अली शाह ने दो मुख्तसर ड्रामे तसनीफ किए। राधा और कन्हैया का किस्सा नाम दिया गया था। वाजिद अली शाह ने अपनी कई मसनवियों को भी ड्रामे की शक्ल दी। इनके दो मुख्तसर ड्रामे राधा और कन्हैया का किस्सा है। उन्होंने एक रहस्य खाना भी बनवाया, जहां पर शाही रहस्य खाने के ड्रामे कव्वास के लिए खेले जाते थे। अमानत की इंद्र सभा शाही रहस्य की शहरत सुनकर अहले लखनऊ के शौक को देखकर आगा हसन अमानत के दिल में एक तमाशा तरतीब देने का ख्याल आता है। उन्होंने मसनवी शेरुल बयान और मसनवी गुलजार नसीम उस जमाने में बहुत ही मशहूर और मारूफ मसनवियां थी। इनको जलसों में सुनाई जाती थी। इन मसनियों के इश्क से लबरेज किस्से अमानत के सामने थे।
शाही रहस्य के किस्से सुन सुनकर उन्होंने ये भी जान लिया था कि किसी किस्से को किस तरह से स्टेज पर पेश किया जा सकता है। चुनांचा उन्होंने इंद्र सभा के नाम से एक किस्सा तरतीब दिया। इंद्र सभा 1872 ईस्वी में लिखी गई। अमानत ने कोई ड्रामा देखा नहीं था। शाही रहस्य के बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था, लेकिन दाद देनी पड़ती है कि उन्होंने गौर फिक्र से काम लिया और एक सिन्फ को जिसकी बाकायदा मौजिद व खुद ही हैं, अपने कदमों पर खड़ा कर दिया, जिसके बारे में डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा लिखते हैं इंद्र सभा के ताल्लुक से। इंद्र सभा जब लखनऊ में खेली गई तो लोगों ने इस नई चीज को बहुत पसंद किया। हर तरफ इसका चर्चा होने लगा। इसने हमारी ड्रामाई अदब को स्टेज का रास्ता दिखाया और वक्त की शाहराह पर ऐसी मशाल जलाई जिसकी रोशनी में उर्दू ड्रामे और थिएटर का कारवां चल पड़ा। एक तरफ तो अमानत के ड्रामे इंद्र सभा ने और दूसरी तरफ मगरिबी असरात ने ड्रामे को मकबूलियत अता की। तो उसके बाद बम्बई और गोवा जैसे शहरों में मगरबी बाशिंदे भी बड़ी तादाद में पाए जाते थे। वो ड्रामे की अंग्रेजी रिवायत से वाकिफ थे। इनमें ड्रामे की मकबूलियत बिल्कुल फितरी बात थी। जगन्नाथ शंकर सेठ ने बम्बई थिएटर के नाम से एक कंपनी कायम करते हैं। यहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ज़बानों में ड्रामे पेश किए गए। उर्दू ड्रामा राजा गोपीनाथ और जलंधर बड़ी एहतिमाम के साथ दिखाया गया। इस ड्रामे में पीछे का पर्दा जो सादा होता था, इस पर मुख्तलिफ मनाजिर नक्श कर दिए गए। बम्बई में पारसियों ने अपनी मंडलियां बनाकर कदीम ईरानी किस्सों को फारसी जबानों में पेश किया। ड्रामा मकबूल हुआ तो इसने नफा बख्श कारोबार की शक्ल इख्तियार कर ली, जिससे साजिंदे, गवैये, अदाकार और इनके साथ मुसव्विर, बढ़ई और दर्जी मुलाजिम रखकर बड़े पैमाने पर ड्रामे की पेशकश का एहतमाम किया। अल्फ्रेड थिएटरिकल कंपनी और विक्टोरिया थिएटरिकल कंपनी ने नई नई मशीनें ईजाद करते हैं। ड्रामे की मकबूलियत इतनी बढ़ी कि ड्रामों की कंपनियां अपने साज और सामान के साथ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर ड्रामे स्टेज करने लगे। इब्तदा में ड्रामे के मुकालमे मंजूम हुआ करते थे, अब नस्र की तरफ तवज्जो देने लगे। उस जमाने के अहसन लखनवी, जिनका नाम है महदी हसन अहसन लखनवी, 1859 ईस्वी में पैदाइश होती है और 1930 ईस्वी में वफात पाते हैं। मिर्जा शौक लखनवी इनके दादा थे, जो अल्फ्रेड थिएटरिकल कंपनी के ड्रामा निगार थे। उन्होंने कंपनी के लिए मुतअद्दिद ड्रामे लिखे। इनके ड्रामों में चंद्रावली, चलता पुर्जा, फैरोजा और गुलनार मशहूर हुए। इनका एक अहम कारनामा यह भी है कि उन्होंने शेक्सपियर से उर्दू ड्रामे के स्टेज को रूशनास किया। उन्होंने
शेक्सपियर के कई ड्रामों को उर्दू में मुंतकिल किया। खूने नाहक, हेलमेट जो अंग्रेजी में है, शहीद वफा अंग्रेजी में ओथेलो, बज़्म फानी रोमियो जूलियट और दिल फरोश मर्चेंट ऑफ वेनिस जो अंग्रेजी में शेक्सपियर के ड्रामे हैं, इनको उर्दू में तर्जुमा किया। इसके बाद बेताब हैं जो अल्फ्रेड थेटेरिकल कंपनी के एक और नामवर ड्रामा निगार हैं, जो पंडित नारायण प्रसाद बेताब थे, तालिब के शागिर्द थे। उन्होंने रामायण, कृष्ण सुदामा, फरेबे मोहब्बत इनके मशहूर मारूफ ड्रामे हैं। हुस्ने फरहंग, अमृत और गोरख धंधा भी इनके मशहूर मारूफ ड्रामे हुए। इनकी जुबान हिंदी आमीज है। अपनी हिंदी दानी से उन्होंने उर्दू ड्रामे को बहुत फायदा पहुंचाया। तालिब बनारसी, मुंशी विनायक प्रसाद तालिब बनारसी विक्टोरिया नाटक कंपनी से वाबस्ता थे। सबसे पहले उर्दू नस्र को स्टेज पर पेश किया। इनका रुझान मजहब की तरफ है, इसलिए इनके ड्रामों पर अखलाकी और नासेहाना रंग गालिब है। इनके ड्रामों में मुकफ्फा नस्र का दौर शुरू हुआ। इनके ड्रामे लैलो नहार, दिलेर दिल शेर, नाजा और निगाहें गफलत हैं। आगा हशर काश्मीरी जिन्होंने 1901 ईस्वी से ड्रामे लिखने शुरू किए और बहुत ही कम अरसे में शहरत पाई कि उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर कहलाए। अपनी जाती कंपनी शेक्सपियर थेटरिकल कंपनी कायम कर ली। अदाकारी भी करते थे। इनके किरदारों की जुबान मुकफ्फा और मुरस्सा, अंदाजे बयान में तवालत और गानों की कसरत हुआ करती है। इनके मशहूर ड्रामे सैयद हवस, मार आस्तीन, असीरे हिरस, मीठी छुरी, सफेद खून, शामे जवानी, आंख का नशा वगैरह हैं। बकौले डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा, आगा अशर के जमाने में ड्रामा और स्टेज की खुसूसियात वो ये हैं। स्टेज के पर्दों पर पिक्चर फ्रेम स्टेज का इस्तेमाल हुआ करता था। थिएटर हॉल बने या खीमे शामियाने लगाकर तमाशा दिखाया जाता। नाटक कंपनियां मुख्तलिफ शहरों में दौरे करते। स्टेज 4 फीट ऊंचा होता था। ड्रामे के आगाज में एक कोरस यानी इज्तिमाई गाना जरूर होता था, जो नाजरीन की फरमाइश पर गाना सुनवाते और मंजर दिखाते थे। साजों में सारंगी, हारमोनियम और तबले इस्तेमाल करते थे। उस दौर में मुख्तलिफ पर्दों का लटकाए जाते और हस्बे जरूरत उठाए और गिराए जाते।
इसके बाद अहमद शुजा, जिनका मशहूर और मारूफ ड्रामा बाप का गुनाह, जिनके मनाजिर रिसालों में शाया हुए। आखिरी फिरौन, भारत का लाल, दुल्हन, जांबाज, हुस्न की कीमत, इनके ड्रामे हैं। इसके बाद मोहम्मद उमर नूर इलाही, ये भी मशहूर ड्रामा निगार हैं। मोहम्मद उमर और नूर इलाही दो अलग अलग मुसन्निफ हैं, लेकिन इन दोनों के नाम के साथ जोड़कर बयान किया जाता है। बाहमी ताउन से ड्रामे लिखे, इसीलिए इनके नाम साथ साथ लिए जाते हैं। इनके जदीद तर्ज के ड्रामे जाने ज़राफत, जफर की मौत और रूह सियासत हैं। इसके बाद आबिद हुसैन, जो जर्मन शायर गोएटे के फाउस्ट का तर्जुमा किया। इनका ड्रामा पर्दे गफलत है। उसके बाद इश्तियाक हुसैन, इनकी मकबूल ड्रामे गुनाह की दीवार, मौल्लिम असवद, सैद ज़बू और हमजाद हैं। इसके बाद ड्रामा निगार जो इब्तदा में आने वालों में इम्तियाज अली ताज हैं। इनकी मशहूर और मारूफ ड्रामा जो उर्दू अदब की शाहकार ड्रामा कहलाती है, वो है अनारकली। इनके अलावा गूंगी जोरू, कमरा नंबर 5, इनके मशहूर और मारूफ ड्रामे हैं। मोहम्मद मुजीब के ड्रामों में खेती और खाना जंगी को ज्यादा मकबूलियत हासिल है। दूसरे ड्रामा निगार प्रेमचंद का करबला, मायल दहलवी का झांसी की रानी, चकबस्त का कमला हैं। अब्दुल माजिद का जोदे पशेमा, बरज मोहन दत्तात्रेय का राज दुलारी और मुरारी दादा, फजलुर रहमान का हशरातुल अर्द हैं। कृष्ण चंद्र का दरवाजा खोल दो, ख्वाजा अहमद अब्बास का गुलाब की वापसी नुमाया मिसालें हैं। डॉक्टर मुनीबुर रहमान, डॉक्टर जैनब साजिदा, डॉक्टर मोहम्मद हसन, सागर निजामी, मुनव्वर लखनवी, शमीम हनफी और रजिया सज्जा जहीर ने भी ड्रामे की तरफ तवज्जो की। मजनू गोरखपुरी ने शेक्सपियर के ड्रामे तर्जुमा किए। शुक्रिया।